क्या आप लोगों में से हैं जो चाय और कॉफ़ी का रेगुलर सेवन करते हैं? तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस चाय और कॉफ़ी की वजह से आप अपनी सोचने और काम करने की क्षमता खो रहे हैं, अगर आपके दिन की शुरुआत भी चाय के एक कप के साथ शुरू होकर के रात जो होती है वो कॉफ़ी पर ख़त्म होती है, तो ये आपकी बॉडी की वर्किंग साइकिल को ऑल्टर करता है। हाल कैफ़ीन लेने के शुरुआती समय में आपको बहुत ही एनर्जेटिक फ़ील होगा और ऐसा इसलिए कि कैफ़ीन आपके एड्रेनलिन ग्लैंड्स को एड्रेनलिन प्रोड्यूस करने के लिए सिग्नल से स्टिमुलेट करता है। ये हार्मोन है जो इमरजेंसी के टाइम पे रिलीज़ होता है। जैसे कि व्हाट इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइक एंड सडनली लूज इट्स कंट्रोल। एक रिसर्च में तो ये भी पाया गया है कि एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो एक्सेस ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को ऑर्डर देता है और यही वजह है कि जब भी हम लोग इस ड्रिंक को लेते हैं या किसी भी कैफिनेटेड ड्रिंक को लेते हैं वो हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देता है, क्योंकि हार्ट ज़्यादा ब्लड को पंप करने लगता है। इसकी वजह से हार्ट के जो रिस्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब हार्ट अटैक्स के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी इसके आर्टरीज़ के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो इसकी इंक्रीज़ करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि कॉफ़ी के इंटेक की वजह से जो हमारा हार्ट रेट्स है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो ब्लड है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और इसी वजह से डॉक्टर्स हमेशा कॉफ़ी को मना करते हैं। मुझे भी लगा करता था कि कॉफ़ी के लेने की वजह से या कैफ़ीन के इंटेक की वजह से जो नींद होती है वो कैसे कम हो जाती है। तो उसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है कि कॉफ़ी न सिर्फ हम कैफ़ीन को बढ़ा करके एड्रेनलिन पे इफ़ेक्ट करती है, बल्कि एडिनोसिन हमारे हार्मोन जो होता है ब्रेन का उस पर भी इफ़ेक्ट करती है और इसको करने के बाद 4-3 हार्मोन्स और रिलीज़ कर देती है, एड्रेनलिन, कैफीन और ग्लूटामेट। और ये तीनों हार्मोन्स जो होते हैं ये मिलकर हमारे बॉडी को एहसास दिलाते हैं कि यू आर नॉट टायर्ड, मतलब है कि आप और वर्क कर सकते हो। और इसके साथ ही इस तरीके के न्यूरोकेमिकल्स की रिलीज़ के होने की वजह से आपका जो ब्रेन का साइकोलॉजिकल लेवल होता है वो स्लोली कम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बाहर से कोई चीज़ लेने के बाद उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हो और उसकी खुद की इन तीनों हार्मोन्स की एक जो इंटरनल जो कनेक्शन होता है वो बिगड़ जाता है। आपको ये सब पता ज़रूर चल गया होगा, लेकिन फिर भी क्या करोगे, आप इस कैफ़ीन इंटेक को बंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि डोपामिन जो होता है ये एक खुशी का एहसास दिलाने वाला हार्मोन होता है और ये हार्मोन जितना आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा आप उतना ही अच्छा फील करोगे, यू विल फील हैप्पी। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसको लेने की वजह से आपके जो इमोशनली आप वीक होते चले जाओगे और इसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आप चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। और फाइनली इसी डिप्रेशन की फीलिंग को कम करने के लिए आपका ब्रेन आपको फिर से कैफीन इंटेक की सलाह देता है, मतलब अब आप इमोशनली कमज़ोर हो चुके हो। कैफीन बॉडी में 6 से 10 घंटे में 80% तक निकल जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिर से उसका इंटेक जो है वो स्टार्ट। आपकी बॉडी उल्टा काम करेगी, जितना ज़्यादा कैफ़ीन वो स्टोर करेगी उतनी ज़्यादा हैप्पी फील करेगी। इसका मतलब आपकी बॉडी बार बार आपके ब्रेन आपका बॉडी को स्टिमुलेट करेगी, यू टेक मोर कैफ़ीन, यू टेक मोर कैफ़ीन। एंड दिस इज़ वेयर इट लाइज अबाउट योर इंटेलिजेंस। आपको यहाँ पर कंट्रोल करने की क्षमता शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा छोड़ना, बट स्लोली यू विल मेक इट अ हैबिट। एंड 6 से 8 घंटे के अंतराल पे ही जब भी आप कोई भी कैफ़ीन का ड्रिंक लें, 6 से 8 घंटे का अंतर जरूर बना के रखें। देयरफॉर लिमिट योर कैफ़ीन इंटेक एंड स्टे सेफ।